वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक बड़ा सुंदर विशाल पर्वत था। क्षीर सागर की लहरें जब आकर के त्रिकूट पर्वत से टकराती थीं तो ऐसा लगता मानो पर्वत राज के पांव पखार रही हों। उसी त्रिकूट पर्वत की कंदरा में, कंदरा मतलब गुफा में, महात्मा वरुण का एक बहुत सुंदर उद्यान था, बगीचा था, जिसमें फलों के, फूलों के सुंदर सुंदर फलों के, फूलों के वृक्ष लगे हुए थे, फलदायी वृक्ष। और उसी उद्यान में एक सरोवर था, एक जलाशय था, एक तालाब था। उसी त्रिकूट पर्वत पर महात्मा वरुण के उस बगीचे में एक हस्तीराज, एक गजराज, एक गजेंद्र निवास करता था, जो एक नहीं सैकड़ों शक्तिशाली हाथियों का सरदार था, जिसकी अनेक पत्नियां थीं और खूब खूब सारे बच्चे थे। एक दिन वो हाथी, वो गजेंद्र त्रिकूट पर्वत में विचरण करते हुए, घूमते हुए अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर के भ्रमण पे निकला है, घूम रहा है। गर्मी का समय था, गर्मी लगने लगी, प्यास लगाई, तो प्यास के कारण व्याकुल हो रहा है, सोच रहा है कि आसपास क्या कहीं कोई तालाब है, आसपास कहीं कोई सरोवर है, क्या कोई जलाशय है जो मेरी प्यास को शांत कर सके। ढूंढते 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 आगे बढ़ा, आगे बढ़ रहा है। उस समय एक दिशा से शीतल मंद सुगंध वायु का वेग आया। हाथी समझ गया कि जिस दिशा से ठंडी ठंडी हवा आई है उसी दिशा में कोई तालाब है, कोई जलाशय है, कोई सरोवर है, कोई पानी का स्रोत है। आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो सचमुच वहां एक तालाब था। तालाब को देख के खुश हो गया। सबसे पहले उसने अपनी प्यास बुझाई, सबसे पहले उसने स्वयं पानी पिया, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर के अपने बच्चों को पानी पिलाया, अपनी सूंड में पानी भर के अपनी पत्नियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने संगी साथियों के ऊपर वो पानी डाल रहा है, मानो वो हाथी जल क्रीड़ा कर रहा है, जल में खेल रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। उसे नहीं मालूम कि उसके जीवन में कितना बड़ा कष्ट आने वाला है, उसके जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आने वाली है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आते हैं, व्यक्ति के जीवन में जब विपत्ति आती है, जब आपत्ति आती है, तो बता के नहीं आती, मैसेज या चिट्ठी नहीं छोड़ के आती कि अब आपकी बारी है। जब विपत्ति आना होती है तो बिना बताए ही आती है। तो हाथी भी पानी में खूब खेल रहा है, जल क्रीड़ा में उन्मत्त है, मत वाला है, खूब पानी फेंक रहा है, स्नान कर रहा है। वो नहीं जानता कि कितनी बड़ी आपत्ति, कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा संकट आ रहा है। और
कुछ समय के बाद एक मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। जब मगर ने आके हाथी के पैर को पकड़ा तो मगर काफी बड़ा है, विशाल है। हाथी के पैर को पकड़ के घसीटते हुए बिल्कुल पानी के भीतर ले गया। हाथी भी शक्ति लगा रहा है। हाथी निकल के बाहर आता है, बाहर आता है, फिर वो ले जाता है, फिर बाहर आता है, फिर वो ले जाता है, फिर बाहर आता है, फिर ले जाता है। ऐसे वह जो युद्ध है वो काफी दिनों तक, भागवत जी में तो यह लिखा है कि 1000 वर्ष तक वह युद्ध चलता रहा। आकाश मार्ग से खड़े होकर के देवी देवता उस युद्ध को देख रहे हैं कि मगर हाथी को पानी के बाहर, मगर हाथी को पानी के भीतर खींचता है, फिर हाथी पानी के बाहर आ जाता है। चल रहा है ये युद्ध। हाथी को ये लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके संगी साथी, उसके परिवार के सदस्य, उसके बच्चे, उसकी पत्नियां, उसके सभी मित्र उसके पास में खड़े हैं, तो उसको लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा, मुझे मालूम है मैं जीतूंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हाथी देखता है कि उसके अपने सगे संबंधी उसको छोड़ के भाग रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसी स्थिति हाथी की है कलयुग में, वैसी ही स्थिति मनुष्यों की है। एक बार बाहरी लोग व्यक्ति का साथ दे देते हैं, लेकिन परिवार के लोग कष्ट आने पर सबसे पहले भागते हैं कि कहीं हमारी जरूरत ना पड़ जाए, कहीं हमसे ना कुछ बोल दिया जाए। ये कलयुग में ऐसा ही है। जब कष्ट आएगा तो एक बार पड़ोस के, बाहर के लोग, हमारे मित्र या दूर के लोग हमारा साथ दे देंगे, लेकिन परिवार सबसे पहले भागता है। हम नहीं जानते ये कौन है। वैसी ही स्थिति हाथी की है। हाथी को लगा कि पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे संगी हैं, मेरे साथी हैं, सब आएंगे, सब मुझे बचाएंगे, लेकिन सब भाग गए। और जब सब भागे तो हाथी टूट गया, क्योंकि अब तक उसको ये सहारा था कि ये खड़े हैं इतने सारे, ये बचा लेंगे, इतने सारे जो खड़े हैं ये बचाएंगे, ये रक्षा करेंगे, ये मुझे मरने नहीं देंगे। लेकिन जब वही छोड़ के भाग गए तब हाथी टूट गया। और जब टूट गया तो हाथी ने भी हिम्मत हार दी। अभी तक वो ताकत लगा रहा था, पानी से बाहर मगर को खींच के ले जा रहा था, लेकिन जब वो टूट गया तो मगर घसीटते हुए पानी के भीतर ले गया है और हाथी डूब चुका है पूरा। सिर्फ निकली है तो केवल हाथी की सूंड। और जब मगर उसको भीतर ले जा रहा था, वहाँ पर एक सरोवर में, तालाब में एक कमल का फूल लगा था। हाथी ने उसी कमल के फूल को सूंड से तोड़ा, तोड़ के सूंड में फंसा के सूंड ऊपर की। हाथी पूरा डूब चुका है, केवल सूंड और सूंड में लगा कमल का फूल। और हाथी को पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्तोत्र याद आया है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोरधी जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुसेक्षितम्। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। पूर्व जन्म में याद किया गया एक स्तोत्र, एक स्तुति उसको याद आई।
उसने अपने मन को, उसने अपनी बुद्धि को स्थिर किया, एकाग्र किया। मन और बुद्धि को एकाग्र करके पूर्व जन्म में याद की गई स्तुति वो गाता है कि हे भगवान, संसार में रहने वाले समस्त प्राणियों के भीतर, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, चर अचर सभी जीवों के भीतर आप पुरुषायादि बीजायो, पुरुष रूप में विराजमान है। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब संसार के जीव, संसार के प्राणी सारे भगवान का ही अंश हैं। और जवार्थ भाव से उसने भगवान को टेर लगाई, आवाज लगाई, पुकार की, तो भगवान क्या कर रहे हैं? रत्नाकर कवि लिखते हैं, रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे, अंग परे ठहरी मतंग और आधे पे। कहे रत्नाकर बदन दुति और भई, बूंदे छई छलकी द्रगनी नेह नाधे पे। धाए उठी बारना उबारन में लाई रंच, चंचलाहू चकित रही वही बेगी साधे पे। आवत बितुंड की पुकार मगवाधे मिली, लौटत मिल्यो तो पक्षी राज मग आधे पे। कब पुकारा? जब सब भाग गए। और जब आर्त भाव से उसने पुकारा और भगवान के कानों में उसकी पुकार पड़ी, तो भगवान क्या कर रहे थे? कहा, भगवान बैकुंठ में, साकेत धाम में, गोलोक धाम में बैठ करके रमत रमा के संग आनंद उमंग भरे। माँ रमा के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ, माँ चंचला के साथ, माँ चपला के साथ, माँ कमला के साथ मनोविनोद कर रहे थे, वार्तालाप, हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गजराज की करुण पुकार भगवान के कानों में पड़ी, तो अंग परे ठहरी, भगवान के हाथ पैर कांपने लगे, भगवान के होंठ कांपने लगे, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान समझ गए कि हो ना हो मेरे भक्त पर संकट आया है। और फिर भगवान ने तनिक भी विलंब नहीं किया, धाए उठीवार ना, उठे और दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। क्यों? क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी मैया को ये भ्रम था कि हमारे जो नारायण हैं वो बड़े नाजुक हैं, और भगवान नाजुक हैं। महाकवि कालिदास जी ने ब्रह्म शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है, ब्रह्म कौन? कहा, वज्रादपि कठोरानी मृदूनी कुस्मान्यपि, वही ब्रह्म है। मतलब जो फूल से ज्यादा नाजुक है, कोमल है, लेकिन समय आने पर जो वज्र से ज्यादा कठोर बन जाए वही ब्रह्म है। वज्रादपि कठोरानी मृदूनी कुस्मान्यपि, जो वज्र जैसा कठोर है, नहीं तो कमल के फूल से भी नाजुक है। तो लक्ष्मी मैया को यह भ्रम है कि भगवान तो बड़े नाजुक है, भगवान को चलने में भी बड़ा समय लगता है, धीमे धीमे चलते हैं, पृथ्वी भी उनको चुभती है, फूल पे चले तो फूल भी चुभते हैं, इतने नाजुक। लेकिन आज जब लक्ष्मी मैया ने देखा कि क्षण भर भी नहीं लगा और भगवान अंतर्धान हो गए, पता नहीं, दिख ही नहीं रहे कि कहाँ गए। जब लक्ष्मी मैया ने ये देखा कि भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान चले गए, तो लक्ष्मी मैया का जो भ्रम है, लक्ष्मी मैया का जो एक प्रकार से भ्रम था, वो समाप्त हुआ। और भगवान पहुंचे हैं क्षीर सागर में। क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत पर महात्मा वरुण के उद्यान में जो जलाशय है, वहां पर भगवान पहुंचे। गजराज गजेंद्र की रक्षा करने भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके पहुंचे थे। रत्नाकर कवि लिख रहे हैं, एक सौ चलायो चक्र
एक हाथ से भगवान ने चक्र चलाया, एक हाथ से भगवान ने चक्र चलाया तो मगर का सिर काटा। एक सौ ललायो गहयो, एक हाथ से उस हाथी के पीठ पर हाथ रखा कि भैया तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। तीसरे हाथ से उसने जो कमल का फूल भगवान के लिए तोड़ करके सूंड में फंसा के रखा था, भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया। और चौथे हाथ से भगवान ने उसे पकड़ा और पकड़ करके पानी के बाहर लेकर के आए। जब भगवान पानी के बाहर लाए तो भगवान ने देखा कि उसके शरीर पे खूब बड़े बड़े गहरे गहरे घाव हो गए। भगवान ने जब उन घावों को देखा, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। अपने अंगोछे को, अपने अंग रखे, जो भगवान का गमछा है पीला पीला, उसको भगवान ने अपने कंधे से निकाल के उसको फाड़ के टुकड़े टुकड़े किए और उसके घाव को अपने अंगोछे से भर दिया। अपने कमल के समान कोमल हाथों से हाथी के शरीर को पोंछा और उसके घाव को एक प्रकार से भगवान ने ठीक किया, मरहम पट्टी की। और फिर भगवान कहते हैं कि भैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में विलंब हो गया। यदि मैं थोड़ा जल्दी आता तो शायद तेरे इतने बड़े बड़े घाव ना होते। अब बताओ, गलती हाथी की थी कि गलती भगवान की थी? किसकी गलती थी? किसने देर से बुलाया? हाथी ने। हाथी परिवार का मुंह देखता रहा कि ये बचाएंगे, ये बचाएंगे, ये बचाएंगे। हाथी ने संसार को देखा पहले कि ये सारे बचा लेंगे, लेकिन जब वो भाग गए तब वो टूट गया, हार गया। और जब सबको भागता हुआ देखा है तब उसने भगवान को गुहार लगाई है, आवाज लगाई है, पुकारा है। तो गलती किसकी? हाथी की, देर से बुलाया। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हुआ। भगवान चाहते तो उल्टा डांट भी लगा सकते थे कि अरे मतवाले हाथी, तूने मुझे देर से बुलाया, इसलिए तुझे इतने बड़े बड़े घाव हो गए। यदि सही समय पर बुला लेता तो तुझे इतने बड़े बड़े घाव नहीं बन पाते, लेकिन तूने विलंब किया इसलिए मैं विलंब से आया और तुझे इतने बड़े बड़े घाव हो गए। भगवान ऐसे भी कह सकते थे, लेकिन भगवान कौन? भगवान ने अपनी गलती बता दी कि गलती मेरी है। उसकी गलती को भगवान ने छिपा लिया और भगवान कह रहे हैं भैया मुझे क्षमा कर, मुझे आने में विलंब हो गया, मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा कर। और इस तरह से भगवान ने गजराज गजेंद्र की रक्षा की।